तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के। पिछले वीडियो में हमने 3.2 के सभी उदाहरण को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 3.2 का पहला क्वेश्चन है, दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसी सवाल को पढ़ करके बना लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कक्षा 10 में 10 है। यानी हम मानेंगे, सबसे पहले क्या मानेंगे, लिखेंगे माना लड़कों की संख्या 10 तथा लड़कियों की संख्या y है। तो अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में कहा है कि टोटल कक्षा 10 में 10 स्टूडेंट हैं, लड़के और लड़का मिलाकर। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, x प्लस वाई बराबर 10 होगा। ये समीकरण 1 बन जाएगा, क्योंकि लड़कों और लड़कियों को मिलाकर के कितने हैं कक्षा 10 में, 10 स्टूडेंट हैं, लड़की और लड़का मिलाकर के। तो x प्लस वाई बराबर 10 एक समीकरण 1 बन जाएगा। अब क्या कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो उसे पढ़ के बना लेंगे। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, y है, तो y बराबर कितना है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, सवाल में बोला है। तो लिखेंगे x प्लस 4, इस तरह बना लेंगे। ये समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 2। तो हमने 2 समीकरण बना लिया। मेन यही होता है कि आप समीकरण बना पाते हैं या फिर नहीं। तो हमने सवाल में पढ़ के बना दिया। तो अब समीकरण बना दिया, तो हमें क्या पूछा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछा है, तो इसे ग्राफी विधि द्वारा बनाना है। तो चलिए अब ग्राफ द्वारा हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को लेते हैं और उसके बाद हम मान निकालते हैं। तो नीचे लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 10 निकलिए। तो x का मान यहाँ पर हम क्या लेंगे, x का मान 5 लेंगे। तो x की जगह यहाँ पर 5 रखेंगे, तो 5 प्लस वाई बराबर 10। तो 5 को उस साइड भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा, 10 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और y का मान हमें कितना प्राप्त होगा, 5। तो हमें बिंदु क्या प्राप्त हुआ, x कामा वाई हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 कामा 5 एक प्राप्त हुआ। अब हमें यहाँ पर क्या मान लेंगे, यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं जरूरी नहीं कि मैं 5 लिया तो आप वही लीजिए, आप दूसरा भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ये बिंदु आ गया, आप दूसरा लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि क्या लेने पर बनेगा। अगर यहाँ पर 6 लेते हैं, 4 लेते हैं, तो यहाँ पर 6 आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x बराबर 6। तो x की जगह 6 लिखेंगे, प्लस वाई बराबर 10। तो इस साइड भेजेंगे इसे, x बराबर 10 माइनस 6, वाई का मान कितना प्राप्त होगा, 4। तो ये दूसरा बिंदु हमें कितना प्राप्त हुआ, x का मान 6 माने थे, y का मान 4 प्राप्त हुआ। तो x कमा वाई हमें कितना प्राप्त हुआ, 6 कामा 4। 2 बिंदु हमें प्राप्त हो गया। तो अब इसे रखने देंगे। अब इसके बाद इसे में निकालेंगे, तो इसमें भी हम निकाल लेते हैं, तो यहीं पर निकाल लेते हैं, निकालेंगे y बराबर x प्लस 4। तो y का मान हमें रहे रहने देते हैं, x का मान हम क्या ले लेते हैं, -2। लिखेंगे x बराबर -2। तो यहाँ पर -2 रखेंगे, x बराबर -2 प्लस 4। तो y बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमें बिंदु कितना प्राप्त हुआ, x कामा वाई हमें प्राप्त हुआ -2, 2। अब एक और बिंदु ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, x का मान 0 ले लेंगे, तो हमें आसानी होगी। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0। तो ये क्या होगा, y बराबर हमें 0 प्लस 4, यानी हमें y का मान 4 प्राप्त होगा।
तो 0, हमें 4 प्राप्त हुआ, एक बिंदु और। अब यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ये कितने मैक्सिमम कितने बिंदु तक गया है, 6 तक गया है, तो 6 तक बनाएंगे। तो यहाँ बनेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। आप ग्राफ पे बनाएंगे तो सिस्टमेटिकली बना पाएंगे। तो मैं इस पे बना रहा हूँ तो सही नहीं बन पाएगा, बट आपको तो मुझे बताना है तो मैं बनाऊंगा। तो यहाँ लिखूंगा माइनस माइनस माइनस, क्योंकि इस साइड माइनस का है। ये एक्स है, एक्स डैश, ये एक्स है, डैश नहीं लगाने की जरूरत है, एक्स है, ये वाई है और ये वाई डैश है। और ये भी कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये एज इट इज रहेगा, तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह बना देंगे तो ये हो जाएगा। ये भी माइनस में होगा, तो माइनस में लगा रहा हूँ, तो इसे छोड़ देंगे। अब इसके बाद ये भी होगा, कितना, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह होगा। तो इस तरह लगा देंगे। ये पॉजिटिव साइड होगा। ये भी 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह बना देंगे। इसे भी बना देते हैं। अब क्या करेंगे, अब जो जो मान आया था उसे हम लिखेंगे। तो समीकरण एक को लेते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या माना था, 5,5 आया था और 6,4 आया था। तो x पर 5 चला है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर चला है। उसके बाद y पर भी 5 चला है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर चला है। तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पर। इसे छोड़ देंगे। अब उसके बाद दूसरा बिंदु क्या आया था, 6,4। एक्स अक्ष पर 6 चलना है, वाई अक्ष पर 4 चलना है। तो एक्स अक्ष पर 6 चलना है, वाई अक्ष पर 4 चलना है। तो एक कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इसे हम मिला देंगे, इस तरह हम मिला देंगे और इसे इस तरह घुमा देंगे। अब जो यहाँ पर बिंदु आया था उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या बिंदु आया था, 5,5 5,5, और यहाँ पर क्या आया था, 6,4 6,4। और जो समीकरण था उसे भी हम लिख लेंगे। तो क्या था, x प्लस वाई बराबर 10 था। तो इसे लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब दूसरा समीकरण जो हमने लिखा था उसका मान हमने जो निकाला था यहाँ पर रख देंगे। तो इसका क्या बिंदु आया था, -2,2। तो -2 एक्स एक्स पर चला है, तो यहाँ पर, और 2 प्लस वाई पर चला है यहाँ पर। तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहीं पर लिख देंगे -2,2। उसके बाद दूसरा बिंदु आया था 0,4। तो 0 एक्स एक्स पर 0 चलना है, वाई एक्स पर 4, तो यहाँ पर। तो अब इसे मिला देंगे हम इस तरह। आप इंची से मिलाएंगे तो और अच्छी तरह से आ जाएगा। तो इस तरह मिला देंगे। तो यहाँ पर समीकरण भी लिख देंगे, क्या, y बराबर x प्लस 4 लिख देंगे, हो जाएगा। तो इतना हमने लिख दिया। तो हमें वो क्या पूछा था, वो पूछा था कि हल बताइए। तो ये जो यहाँ पर काटता है, यहाँ पर काटता है, वही उसका हल होता है। तो ये सिस्टमेटिकली मैंने ग्राफ नहीं बनाया। अगर इंची से बनाता तो ये ग्राफ कहाँ पे काटता, इस साइड पे काटता। तो एक इसका हल क्या होता, इसका हल यहाँ पर होता। तो इसका आंसर क्या आता है, 7। इसका आंसर आता है, एक इसकी साइड में है, 3 साइड में है। तो जहाँ पे ग्राफ काटता है और जिसकी साइड में होता है वही इसका आंसर होता है। तो यहाँ पर काटा है तो क्या होगा, 3,7 इसका आंसर होगा। तो 3,7 इसका आंसर होगा। तो मैंने ग्राफ को सही से नहीं बनाया, लेकिन अगर आप सही से बनाते हैं तो सिस्टमेटिकली इसके सामने आता। तो आप क्या लिखते हैं, यहाँ 3 के सामने तो आया है, लेकिन 7 के सामने थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो बट उसे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बोर्ड पे बनाया है। आप अगर सही से ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपका सही आएगा। तो बेसिकली इसका आंसर कितना होगा, 3,7। तो इसे आप कैसे समझेंगे, तो इसमें क्या होगा कि लड़कों की संख्या 3 है, लड़कियों की संख्या y है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः लड़कों की संख्या 3 है तथा लड़कियों
की संख्या 7 है, यही आपको लिख देना है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। तो आपको स्क्रीन पर लॉक रहा होगा, दिख रहा होगा, तो आप उसे होमवर्क में कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का 3.2 का सॉल्व करते हैं। दूसरी सवाल में 3 टाइप का क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन दिया है बेसिकली, और एक ही टाइप का होगा। तो हमें क्या जांच करना है? संपाती, समांतर और प्रतिच्छेदी जांच करना है। तो कैसे चेक करेंगे? यही समीकरण दिया है। तो अगर आपने उदाहरण देखा होगा तो हमने ऐसी सवाल कराई थी। तो चलिए मैं आपको बता दूं कंडीशन क्या होता है कि जब समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी होता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो समांतर, पहले प्रतिच्छेदी के लिए क्या कंडीशन होता है? A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होगा। उसके बाद समांतर के लिए क्या होता है? वो होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2 के। ये क्या होता है? समांतर होता है, समांतर होता है रेखा। उसके बाद अब कौन सा कंडीशन लगता है? संपाती के लिए। तो होता है तीनों बराबर होता है। A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के बराबर होता है C1/C2 के। ये क्या होता है? संपाती, संपाती, संपाती होती है। तो यही कंडीशन होता है। तो यही कंडीशन को ये तीनों जो आया है, इसी के कंडीशन के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से हम चेक करके इन तीनों समीकरण का मान बताएंगे कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती क्या है, वही हम जांच करेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले पहली सवाल को हल करते हैं। तो लिखेंगे पहली सवाल को क्या लिखेंगे? 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। तो इसे मान लेते हैं A1 बराबर 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर +8। अब A2, इस समीकरण को भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 लिख लिए। तो A2 बराबर कितना है? 7 है। B2 बराबर कितना है? 6 है। C2 बराबर 9 है माइनस का। तो इतना हमने निकाल लिया। तो अब इसमें से देखेंगे कौन सा सेटिस्फाइड होता है। जो होगा वही लिख देंगे कि प्रतिच्छेदी या फिर समांतर है या संपाती है। तो चलिए देखते हैं। तो A1/A2 निकालते हैं। A1/A2, A1 का मान 5 है, A2 का मान 7 है। अब निकालेंगे B1/B2, निकालेंगे B1/B2। B1 का मान कितना दिया है? -4 है। B2 का मान 6 दिया है। अब क्या निकालेंगे? C1/C2, C1/C2। C1 का मान 8 है, C2 का मान -9 है, तो ऊपर ही चला जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो C1/C2 भी निकाल लिया, बट आप नहीं निकालें। क्यों नहीं निकालें? आपको सबसे पहले चेक करना है A1/A2 जो आता है देख लेना है। उसके बाद B1/B2 अगर आ जाए तो देखना है। अगर A1/A2 के बराबर, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, तब आगे चेक कीजिए। अगर नहीं आता है तो नहीं चेक कीजिए। अगर चेक करेंगे खामोखाम टाइम जाएगा, उससे कोई दिक्कत, समय ही बर्बाद जाएगा। आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली ये चेक कर सकते हैं कि अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, तब आगे चेक करेंगे। अगर नहीं है तो इतने पे ही रोक देंगे। क्या यही लिख देंगे? क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए रेखा क्या है? प्रतिच्छेदी है। तो आप लिखेंगे प्रतिच्छेदी, लिख देंगे प्रतिच्छेदी। यही आपको लिख देना है। यही कंडीशन फॉलो हो रहा है। 5/7 कहाँ है? बराबर -7/6 नहीं होगा, तो यही लिख देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसे मिटाने के बाद। तो दूसरी सवाल को लेते हैं। क्या दिया है? 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। तो
ये दूसरा समीकरण भी लिख लेते हैं। वो कह दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, 24 बराबर 0। तो अब A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकाल लेते हैं। तो A1 बराबर ए कितना दिया है 9 दिया है, B1 बराबर ए कितना दिया है 3 दिया है, C1 बराबर 12। A2 का मान निकाल लेंगे। आपको याद रखना है एक्स वाई का गुणांक ही लेना है, एक्स वाई नहीं लेना है। A2 का मान कितना दिया है 18, B2 का मान कितना दिया है, B2 का मान दिया है 6, C2 का मान दिया है 24। जब इतना हमने निकाल लिया तो अब A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले A1 अपान A2 निकालेंगे। तो A1 अपान A2, A1 का मान 9 दिया है, A2 का मान 18 दिया है। 9 एक कम 9, 9 दूना के 18, एक बटा आया तो इसे रहने देंगे। उसके बाद B1 अपान B2 निकालेंगे। B1 अपान B2, B1 का मान कितना दिया है 3 दिया है, और B2 का मान 6, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6। तो देख रहे हैं कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 बराबर आ रहा है। तो अब चेक करेंगे C1 अपान C2। यहाँ पर चेक करेंगे C1 अपान C2 बराबर है किसके, चेक करेंगे भाई। तो 12 और 24, 12 कम 12, 12 दूना के 24। तो हम देख रहे हैं कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 तीनों बराबर है। तो किसका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इस वाले का, संपाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूँकि A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के बराबर है C1 अपान C2, तो ये क्या होगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए संपाती होगा, संपाती लिख देंगे इस तरह, तो सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह आपको चेक करना है। तो तीसरी सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, यह आपको सॉल्व करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि यह क्या है, प्रतिच्छेदी है या फिर समांतर या फिर संपाती। तो आप इसे होमवर्क में बताइएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में और सवाल को सॉल्व करेंगे आगे का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।